राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सभी लोग बड़े भाव से ताली सेवा करते हुए मंगलाचरण करेंगे। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता भक्तवत्सल भगवान की जय हो, राघवेंद्र सरकार की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो, अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो, सर्वदेवमयी गौ माता की जय हो, जय जय श्री सीताराम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय जो जीवों पर
बिना किसी हेतु के, बिना किसी कारण के दया कर देते हैं। ऐसे परम पिता परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की यह मंगलमयी कथा, जिसका आज प्रथम दिवस है। प्रथम दिवस में थोड़ा सा विलंब हुआ और यह नियम सर्वत्र रहता है, प्रथम दिवस विलंब होता ही है। ऐसे भगवान की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कथा में प्रवेश करने से पहले अपने मन और वाणी को पवित्र करते हैं। मन और वाणी भगवान कहते हैं ना, भगवान को क्या पसंद है, कैसे लोग, कैसे भक्त पसंद है। निर्मल मन जन सो मोहि भावा। तो सबसे पहले अपने मन को निर्मल करते हैं और वाणी को पवित्र करते हैं। क्यों? क्योंकि यह कथा जो है किनकी है? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। तो पहले हम उस योग्य बने। वेद भगवान कहते हैं देवो भूत्वा देवं यजेहि। देवता की पूजा करने के लिए पहले स्वयं देवता बनना पड़ेगा, वह स्वरूप धारण करना पड़ेगा। तो इसलिए यह परम मंगलमयी कथा को श्रवण करने से पहले आइए भगवत नाम साबुन से अपने मन को निर्मल करते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम। जय सिया राम, 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 जय जय भक्त वत्सल भगवान, जय जय भक्त वत्सल भगवान, सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय भक्त वत्सल भगवान, जय जय भक्त
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हम क्या श्रवण करने जा रहे हैं? कौन सी कथा? कुछ तो पता होगा। राम कथा। राम कथा कौन सी? रामायण की या मानस की? मानस की कथा हम सब श्रवण करने जा रहे हैं। तो मानस क्यों श्रवण किया जाता है? मानस का मतलब होता है क्या? सरोवर। रामायण, रामस्य अयनम रामायणम। रामायण का क्या मतलब है? राम जी का घर। और भैया घर में प्रवेश करने के लिए तो स्नान ध्यान, हम सब मंदिर जाते हैं ना, तो क्या ऐसे ही चले जाते हैं? स्नान आदि करके निर्मल होकर के तब जाते हैं, शुद्ध होकर के। तो इस जीवन को शुद्ध करने के लिए मानस रूपी सरोवर, मानस का अर्थ है सरोवर, मानस रूपी सरोवर में आइए हम सब स्नान करते हैं। तब उस परम पिता परमात्मा राघवेंद्र सरकार के घर में प्रवेश करते हैं। तब जाकर के उस घर में प्रवेश करने के अधिकारी होते हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने मंगलाचरण किया सबसे पहले 7 श्लोक। किसी ने पूछा बाबा आपने 7 ही श्लोकों में क्यों किया? एक श्लोक में कर देते, 4 में कर देते, 6 में कर देते, 7 में ही क्यों किया? तब बाबा कहते हैं कि यह जो 7 श्लोक है ये मानस में 7 कांड हैं। मानो बाबा कहना चाहते हैं कि एक एक श्लोक एक एक कांड का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कुछ संतों का भाव है कि यह जो 7 श्लोक हैं बाबा ने 7 कांडों के आधार पर बनाए हैं। पहला श्लोक क्या है? वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां जगर्तारो वन्दे वाणी विनायको वन्दे वाणी विनायको। पहला श्लोक में मंगलाचरण करते हुए क्या कह रहे हैं? वो स्टार्ट शुरू कहाँ से किए हैं? वो से। ये जो वह है ना, ये ब्रह्म का बीज स्वरूप है। तो मानो बाबा कहना चाहते हैं यह कोई साधारण कथा नहीं, यह कोई साधारण ग्रंथ नहीं, ये साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ही अंश है, उन्हीं का चरित्र है। इसलिए उन्होंने शुरू में भी और अंत में भी शुरू किया है तो वर्ण और विराम किया है मानवा। तो मानो ये जो वह है ब्रह्म का बीज स्वरूप, इस बीज के बीज में ही यह पूरी
मानस की कथा को बांध करके ब्रह्म बीज का संपुट लगा के यह कथा को बांधा है। एक संत कहते हैं कि महाराज हम सब मानव नहीं बन पाए। हम सब, बाबा तो कह रहे हैं मानव, क्यों कहे? अंत में मानव, शुरू में वर्ण। अरे भैया 4 वर्ण है, तुम 4 वर्ण के नहीं हो सके तो कुछ मत बनो, वर्ण के ना बनो, लेकिन अंत में इस कथा को सुन करके क्या बन जाओ? मानव। इंसान की इंसानियत, इंसान की इंसानियत होना नहीं आया, क्योंकि दूसरे के गम पर उसे रोना नहीं आया। इंसान अगर अपनी इंसानियत समझ जाए, इंसान अपनी इंसानियत अगर समझ जाए तो इंसान क्या, इंसान तो भगवान बन जाए। एक प्रेमी थे, बैठे थे, आपस में बात कर रहे थे। प्रेमी अपनी प्रेमिका का सौंदर्य वर्णन कर रहा था। तुम्हारी आंख हिरण के जैसे, तुम्हारी चाल गजगामिनी जैसे, एक एक स्वरूप का वर्णन कर रहा था। उसकी प्रेमिका कहती है अंत में कि तुमने मेरे सौंदर्य का वर्णन तो कर दिया, लेकिन तुम मेरे सौंदर्य का वर्णन कर रहे थे, उनमें तुम्हें एक भी मानव का गुण नहीं दिखाई दिया। तुमने आंख हिरण की, बाल नागिन जैसे, चाल हाथी जैसे, तुमने अनेक गिना दिए, लेकिन इस शरीर में तुम्हें मानव का एक भी गुण नहीं दिखाई दिया। तो हाँ भैया, वास्तव में हम सब पशुवत हो गए हैं, हम सब में मानव के गुण अब बचे ही नहीं। बाबा कहते हैं अक्षर, अर्थ, समूह, रस, छंद और मंगलोक्ति करने वाली सरस्वती और श्री गणेश को मैं वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। किसी ने कहा बाबा ये बताओ, हमने तो सुना है प्रथम पूज्य गणेश जी हैं, तो आपने तो पहले कहा वाणी, फिर कहा है विनायक, पहले आपने वाणी सरस्वती की वंदना क्यों की? बाबा कहते हैं कि वाणी की वंदना इसलिए किया, क्यों? क्योंकि वाणी ही तो बुद्धि देंगी कि तू जा गणेश को भज, तभी तो मैं गणेश को भजूंगा, तभी तो उनको मैं प्रथम पूजन उनका करूंगा। इसलिए मैं सबसे पहले सरस्वती की यहाँ पर वंदना की। मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। दूसरा श्लोक है भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्त समीश्वरम्।
सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप के कौन है? भवानी और शंकर। अच्छा, श्रद्धा और विश्वास में अंतर है। क्या अंतर है महाराज? श्रद्धा स्वतः हो जाती है, लेकिन विश्वास बिना परीक्षण के नहीं होता। अब आप मुझ पर विश्वास करते हैं, मैं कह दूं कि भैया वहां कुआं है, तो आप मुझ पे विश्वास करते हैं। श्रद्धा है इसलिए आप उसको मान लिए। हाँ महाराज जी कह दिए तो है, लेकिन विश्वास उस चीज का नाम है कि हम जा करके देखेंगे कि महाराज कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, वहां कुआं है कि नहीं। गए देख करके आए, हाँ है, हाँ अब विश्वास हुआ। तो ऐसे श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप कौन है? भगवान शंकर। भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम करते हुए वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। आहा, जो जगत गुरु है कौन? भगवान शंकर। अरे महाराज, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्दते। ऐसे भगवान शंकर के चरणों में हम सब प्रणाम कर रहे हैं, जो द्वितीया के टेढ़े चांद को भी धारण कर लिए तो वह भी सर्वत्र वंदती, सर्वत्र पूजा जाने लगा। ऐसे हैं भगवान शंकर। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कपीश्वर कपीश्वरौ उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीता न तो हम राम वल्लभा। मैया जानकी के चरणों में हम सब बार बार प्रणाम करते हैं, जो कैसी हैं? उद्भव स्थिति संहार कारिणी, उत्पत्ति पालन संहार और समस्त क्लेशों को हरण करने वाली सर्वश्रेयस्करी सीता न तो हम राम वल्लभाम। राम जी की प्राण प्रिया मैया जानकी के चरणों में हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं। नाना पुराण निगमागम सम्मतं यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्धमतिमञ्जुलमातनोति। ये जो 7वां श्लोक है, मानो यह 7वां श्लोक उत्तरकांड का प्रतिनिधित्व कर रहा है। उत्तरकांड का मतलब, उत्तरकांड में क्या है? समस्त प्रश्नों के उत्तर हैं। इसीलिए तो कह रहे हैं नाना पुराण निगमागम। 7 श्लोक हैं, 7 कांडों का अलग अलग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो 7वां कांड कौन सा है? उत्तरकांड। इस
स्पष्ट कह रहे हैं कि नाना पुराण निगमागम, अनेक पुराण शास्त्र वेद सम्मतम यद, ऐसे ही नहीं में यह लिखा गया है, इन सब से चुन करके प्रमाणित बातें लिखी गई है। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबद्ध मतिमन जुलमात नोती। यह समस्त सुखों को प्रदान करने वाला, अंतःकरण की सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा में यह बाबा ने लिखा है। भाषा निबद्ध मति मंजुल मात होती। इसके बाद बाबा ने किसकी वंदना की? सर्वप्रथम गुरु की वंदना की है। गुरु की वंदना क्यों किए? एक हमारे यहाँ कहावत है, प्रभु रूठे गुरु ठौर हैं, प्रभु रूठे गुरु ठौर हैं, गुरु रूठे नहीं ठौर। यदि भगवान एक बार रूठ जाएंगे तो गुरु के यहाँ ठौर ठिकाना मिल जाएगा, लेकिन गुरु रूठे नहीं ठौर। देवगुरु बृहस्पति रूठे तो इंद्र की क्या गति हुई? तो गुरु नहीं रूठना चाहिए, इसलिए सर्वप्रथम गुरु की वंदना करते हैं। वंदो गुरु पद पद मपरागा, वंदो गुरु पद पद मपरागा, वंदो गुरु पद पद मपरागा, वंदो गुरु पद पद मपरागा। सुरुचि शोभा सुरुचि सुभाष अमीय मोरे मय चूरन चारु, अमीय मोरे चूरन चारु, समन सकल भवरुत परिवारु, गुरु पद पदुम परागा। गुरु जी कैसे हैं? नर रूप हरि बंदौ गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर के रूप में ही साक्षात भगवान है, नर रूप हरि। जो कैसे गुरु हैं वो हरि कैसे हैं? महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। कितना भी अज्ञान रूपी अंधकार है, यदि गुरु के वचनों पर कोई भी व्यक्ति चले, गुरु की आज्ञा माने,
उसका उद्धार, उसका कल्याण 100% होगा। क्यों? क्योंकि गुरु जी का जो वचन है वह करोड़ों सूर्य के समान। भागवत में कहते हैं अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कितना भी बड़ा अंधकार हो, अज्ञान रूपी गुरु के ज्ञान रूपी अंजन लगते ही दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। इसलिए श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, श्री गुरु नख मणि गण ज्योति, बड़े भाग और आवत जासु, बड़े भाग जासु, गुरु पद नख मणि गण ज्योति, पद नख मणिगण ज्योति। जो गुरु जी के चरण रज की वंदना क्यों कर रहे हैं बाबा? कि उनके स्मरण मात्र से सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, उनके स्मरण मात्र से दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। ऐसे गुरुदेव भगवान का हम स्मरण करते हैं। अच्छा देखिए, सर्वप्रथम गुरु जी का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन बाबा ने ऐसा कहा नररूप हरि। बाबा के गुरु जी का क्या नाम था? गोस्वामी तुलसीदास जी की नर हरिदास। इसलिए कह रहे हैं नर रूप हरि। अपने गुरु जी का नाम भी बता दिया। इसके बाद वंदना किसकी की है? ब्राह्मणों की वंदना किए हैं। बंदौ प्रथम महीसुर चरना। इस भू के देवता कौन है? ब्राह्मण देवता। मोह जनित संशय सब हरना, जिनके स्मरण मात्र से संपूर्ण मोह नष्ट हो जाते हैं,
ऐसे ब्राह्मणों के चरणों में बाबा ने प्रणाम निवेदित किया है। इसके बाद सत्संग की महिमा बताई है। कह रहे हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। हम सब यहाँ पर बैठ करके यह कथा श्रवण कर रहे हैं, तो इसमें हम कोई तन बल, धन बल, बुद्धि बल करे न एकौ काम, इन सब से यह कथा, कोई चाहे हम बहुत सारा धन रख लिए हैं तो भगवान की कथा श्रवण कर लेंगे, भगवान का पूजन कर लेंगे, नहीं। कथा में वही आते हैं, कथा में वही आते हैं जिन्हें राघवेंद्र सरकार बुलाते हैं। क्या गांव में इतने ही लोग हैं क्या? बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनका बुलावा अभी नहीं आया है। जब राघवेंद्र सरकार कृपा करेंगे तब उनको यह सत्संग प्राप्त होगा, और जब सत्संग प्राप्त होगा तो क्या होगा? विवेक हो जाएगा। तो नित्या करके कथा श्रवण करने लगेंगे। बिनु सत्संग विवेक न होई, 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 राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सत्संगत मोद मंगल मूला, फल सिद्धि सब साधन सोला, सब साधन सोला। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, इसलिए सत्संग में, कथा में जाना चाहिए। वशिष्ठ जी और विश्वामित्र का एक बड़ा दिव्य प्रसंग है। सत्संग की महिमा, सत्संग की कितनी महिमा है। लोग सोचते हैं कि सत्संग कथा बस ऐसे ही है। ना भैया, वशिष्ठ जी महाराज बहुत बड़े सत्संगी हैं। एक बार पहुंचे हैं विश्वामित्र जी के यहाँ, वहां वो सत्संग किए, खूब सत्संग किए। जब चलने लगे तो विश्वामित्र जी हैं क्या, तपस्वी, उन्होंने संकल्प किया, जब जाते हैं तो विदाई दी जाती है ना, अपने यहाँ से कोई अतिथि जाने लगे तो उसे विदाई दिया जाता है। विश्वामित्र जी विदाई में क्या दिए? संकल्प किए, हम अपने 10,000 वर्षों के तप का फल हम इनको विदाई में देते हैं। कुछ दिन बीते हैं, संयोग से आज विश्वामित्र जी पहुंचे हैं वशिष्ठ जी के। जब चलने लगे तो वशिष्ठ जी महाराज विदाई दिए, हम अपने 1 मिनट के सत्संग का फल
हम विश्वामित्र जी को देते हैं। विश्वामित्र जी को बहुत बुरा लगा, बोल पड़े, क्यों बाबा, तुम्हें व्यवहार करना भी नहीं आता? हमने आपको 10,000 वर्षों के तप को दिया विदाई में, और आप 1 मिनट 1 घड़ी, दोनों में बहस हो गया। पहुंचे हैं ब्रह्मा जी की राह। ब्रह्मा जी शेष के यहाँ लेके आए हैं। कहा चलो शेष निर्णय करेंगे। विश्वामित्र जी कहते हैं, शेष हम तुम्हारे, तुम हमें थोड़े क्षण को यह अपनी पृथ्वी जो शीश पे धारण की हुई है हमें दे दो, हम उठाना चाहते हैं। कहा ठीक है। संकल्प किया, मैं अपने 10,000 वर्ष के तप के बल से यह धरा उठ जाए, यह पृथ्वी उठ जाए शेष के सिर से। महाराज पृथ्वी हिली तक नहीं। तब तक वशिष्ठ जी कहते हैं, हमारी 1 घड़ी के सत्संग के फल स्वरूप यह धरा शेष के सिर से उठ जाए। महाराज तुरंत धरा शेष के सिर को छोड़ दी। आज विश्वामित्र जी अचंभित रह गए कि सत्संग की इतनी महिमा है। सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। इससे बड़ा कुछ नहीं है, सत्संग से बड़ा कुछ नहीं है। इससे क्या क्या होता है? 60 सुधर सत संगति पाई। ओ 60 सुधर सत संगति पाई। पारस परस कुधात कुहाई। पारस परस कुधात सुहाई। विधि सर्व सुजन को संगत परई। विधि सर्व संगत परई। हरि मति समर्पित गुण अंतरहि। हो हरि मति गुण अंतरहि। गौरी बंदे खर गण सती माई। गौरी गण सती माई। बिनो आड नाही देहो माई। मुनि प्रणवौ प्रीतु राज समाना। मुनि प्रणवौ प्रीतु राज समाना। परय गसुन हि सहस रस काना। सहस रस काना। नहीं रस काना। सक्रम विनव हो तोई। विनव हो तोई। संत सुरारी कहित देहि। संत सुरारी इस सत्संग के प्रभाव से 60 भी सुधर जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। कितना भी बिगड़ा हुआ हो
यदि वास्तव में जीवन में उसके सत्संग मिल जाए। आज समय का अभाव है। सत्संग की महिमा क्या है, कल हम थोड़ा सा इस पे विस्तार जरूर करेंगे। कितना भी बिगड़ा हुआ हो, वास्तव में यदि जीवन में एक घड़ी आधी घड़ी, आधे में पुनि याद, तुलसी संगत साधु की, हरे कोटि अपराध। एक घड़ी आधी घड़ी, आधे में पुनि याद, 6 मिनट का भी सत्संग प्राप्त हो जाए। एक घड़ी मतलब 24 मिनट, आधी घड़ी 12, आधा में पुनः आध 6 मिनट। 6 मिनट यदि किसी सच्चे संत की सत्संग प्राप्त हो जाए तो हमारा उद्धार होना तय है, उसमें लेश मात्र नहीं सकते। ऐसा है सत्संग। इसके बाद खलों की वंदना की। महाराज खल कैसे होते हैं? आएंगे जी बिनु काज दाहिने हूँ बाएं, उनसे कोई मतलब नहीं है, वो केवल आएंगे। ये मंच जो लगा है यदि उस तरफ होता तो क्या कितना अच्छा होता, ये ऐसा होता तो कैसा होता। तो इसलिए खलों की भी वंदना की है। बाबा कह रहे हैं आओ खलो, आओ निंदा करो, निंदा करने के लिए भी तुम्हारी वंदना। इसी को कहते हैं समदृष्टा। कोई भी हो, संत हृदय नवनीत समाना। वास्तव में जो संत होता है ना, वो ऐसा ही होता है। अच्छा हो बुरा हो, सबको आशीर्वाद देते हैं। खलों की वंदना की। इसके बाद किसकी वंदना की है? चुगली करने वालों की। पुनि प्रणवं पृथुराज समाना, पर अघ सुनाई सहस दशकाना। वो भगवान की कथा सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे भगवान से, लेकिन जब चुगली कर रहे हैं, सुन रहे हैं, चुगलखोरों की वंदना की। यदि वो भी 10,000 कानों से चुगली सुन रहे हैं तो उनको भी मेरा प्रणाम है। इसके बाद अब संतों की वंदना किए हैं। बंदौ संत असज्जन चरता, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। कैसे हैं संत? बिछुरत एक प्राण हरि ले, मिलत एक दुख दारुण दे। महाराज संत मिलते हैं, संत से संत मिले तो 4 मिले 64 खिले, 20 7 करोड़। 4 मिले, यदि 2 संत आपस में मिलते हैं तो 4 मिले 64 खिले, 20 7 करोड़। इस शरीर में 3.5 करोड़ छिद्र है, रूम है, वो भी प्रफुल्लित हो जाते हैं। लेकिन यदि संतों से बंदौ संत असज्जन चरता, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। जैसे कैसे? बिछुरत एक प्राण हरि लेई। जब वास्तव में कोई संत दूर हो जाता है तो ऐसा लगता है कि अब हमारा प्राण चला जाएगा। और जब खल मिलते हैं, दुष्ट मिलते हैं, तो मिलत एक दुख दारुण दे।
बड़ा कष्ट होता है। संत कैसे हैं? संत सूप की भांति है, चलनी की भांति है। उनके अंदर वो आप में दोष गुण आदि दिखते ही नहीं है। संत ही एक ऐसा है जिनको भगवान ऐसे सबको बनाए हैं, जड़ हो चाहे चैतन्य हो, सब में कुछ ना कुछ गुण है, कुछ ना कुछ दोष है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन्ह करतार, संत हंस गुण कहीं पय परिहरि बाली विकार। लेकिन संत जो हैं वो कैसे हैं? पय परिहरि बाली विकार। दूध गुण रूपी दूध जो है उसी को मात्र ग्रहण करते हैं। गुण को तो ग्रहण कर लेते हैं, बाकी जो बचता है सूप के माध्यम से उसको बाहर कर देते हैं। ऐसे संतों के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। प्रेम से बोलिए संत भगवंत की जय हो। बड़े भाव से हम सब भी प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारे जीवन में भी ऐसा कोई संत मिले जो मेरा तार हरि से जोड़े, मेरा तार हरि से जोड़े। ऐसा कोई संत मिले मेरा तार प्रभु से जोड़े। ऐसा कोई संत मिले मेरा तार प्रभु से जोड़े। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, हो कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा तार हरि से जोड़े। ऐसा कोई संत मिले मेरा तार हरि से जोड़े। ऐसा कोई संत मिले। दुर्लभ जग में संतों का, वास्तविक संत जो है उनका मिलना बड़ा ही दुर्लभ है। दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम। इसलिए हम सब क्या कहें, हे प्रभु, हमारे जीवन में भी कोई एक ऐसा गुरु आप भेज दीजिए, संत भेज दीजिए जो तार आपसे सीधा हमारा जोड़ दे। मेरा तार प्रभु से जोड़े। ऐसा कोई गुरु मिले मेरा तार प्रभु से जोड़े। ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले,
कोई संत मिले मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले ऐसा कोई संत मिले ऐसा कोई गुरु मिले ऐसा कोई संत मिले ऐसा कोई गुरु मिले मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले मेरा। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। प्रेम से बोलिए संत भगवान की जय हो। भगवान की कथा कैसी है? मंगल करनी कली मलहरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल करनी, मंगलो मंगल ही मंगल सर्वत्र करने वाला। कली मलहरनी, सभी कलमशों को हरण करने वाला। तुलसी कथा रघुनाथ की, ऐसी रघुनाथ जी की कथा है। भागवत में भी गोपियां कहती हैं, तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम्। हे प्रभु, हे गोविंद, तब कथामृतम, आपकी जो ये कथा है ना, हमारे जीवन को तप्त जीवनम तृप्त कर देती है। और कैसी अतृप्त कैसे होते हैं? तृप्त होने के बाद इस कथा को सुनने से क्या फायदा होता है? श्रवण मंगलम, इस कथा को श्रवण करने से सर्वत्र मंगल मंगल ही हो जाता है। मंगल करनी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की, ऐसी है यह भगवान की दिव्य कथा। इसके बाद बाबा ने अवधपुरी की वंदना की। भगवान की कथा की महिमा बताई। अब भगवान के नगरी अयोध्या की प्रशंसा बखान कर रहे हैं।
उस अवध धाम को प्रणाम कर रहे हैं। आइए हम सब भी उस अवध धाम को प्रणाम करते हैं। बंदऊ अवधपुरी अति पावन, बंदऊ अवधपुरी अति पावन, बंदऊ अवधपुरी अति पावन, बंदऊ अवधपुरी अति पावन। सरजू करो सनता बले, करो सनता बले, तनवो पुर नर नारी बहोरी, तनवो पुर नर नारी बहोरी, ममता जिना पर प्रभु न थोरी, माला इन पर प्रभु ही न थोरी, बंदऊ अवधपुरी अति पावन, अवधपुरी अति पावन, अवधपुरी अति पावन। बंदऊ अवधपुरी अति पावन। जो अयोध्या धाम है परम पुनीत है, ऐसे अवध धाम की अवध धाम को हम सब प्रणाम करते हैं। जहाँ पर क्या है, सरजू सरी कलि कलुष न सावन, माँ सरजू है जो समस्त कलमशों का नाश करने के लिए वहां पर विराजमान है। एक बार की बात है। अच्छा भैया, ये सरयू हैं कौन? भगवान राम की बहन है। एक बार शंखासुर ने वेद को चुरा लिया, वेद को चुरा लिया। भगवान गए हैं शंखासुर से वेद को छीना और लाकर के ब्रह्मा जी को दे दिया। आज भगवान बैठे बैठे पता नहीं क्यों अनायास उनके आंख से अश्रु निकल आए। अश्रु निकले हैं तो वही बनी है सरयू। मनु ने जब यज्ञ किया, मनु महाराज ने यज्ञ किया है, तो सर से, सर यानी कि बाण, सर से उस अश्रु को हटाया, खिसकाया, तभी से नाम उनका पड़ गया सरयू। ऐसी मैया सरयू हैं। आइए आज हम सब अवध धाम को प्रणाम कर आज की कथा यहीं पर विश्राम करते हैं। कल पुनः अपने अपने समय से 4 बजे से, आज प्रथम दिवस था इसलिए अनेकानेक कारणों के कारण विलंब हुआ। आइए हम सब अवध धाम को प्रणाम करते हुए आज की कथा को यहीं पर विश्राम और आरती। मेरो अवध धाम ब्रह्मांड मुकुटमणि मंगलकारी है। मेरो अवध धाम ब्रह्मांड मुकुटमणि मंगलकारी है। मंगलकारी है मुकुटमणि मंगलकारी है। मंगलकारी है मुकुटमणि मंगलकारी है। मेरो अवध धाम
मुकुट बड़ी मंगलकारी है। मेरो अवध नारी मुकुट बड़ी मंगलकारी है। द्वारपाल हनुमंत लाल संतन हितकारी है। द्वारपाल हनुमंत लाल संतन हितकारी है। मेरो अवध धाम ब्रह्मांड मुकुट बड़ी मंगलकारी मंगलकारी है। मुकुट बड़ी मंगलकारी मेरो अवध धाम ब्रह्मांड मुकुट बड़ी मंगलकारी है। गलियन में धूम मचत है। गलियन में धूम मचत है। सच कन्हैया में प्रेम उमत है। सरयू तट पर खेल मचत है। सरयू तट पर खेल मचत है। सखन संग मृग यावन के बनु शिकारी है। सखन संग मृग यावन के बनु शिकारी है। मेरो अवध धाम ब्रह्मांड मुकुट बड़ी मंगलकारी है। मुकुट बड़ी मंगलकारी है। मेरो अवध धाम ब्रह्मांड मुकुट बड़ी मंगलकारी है। जय श्री राम 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 जय जय भगवत भगवान जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम भगवत भगवान जय जय भगवान जय जय भगवत भगवान जय जय भगवत भगवान मेरो अवध
धाम ब्रह्मांड मुकुट मणि मंगलकारी अवध धाम ब्रह्मांड मुकुट मणि मंगलकारी है बोलिए भक्तवत्सल भगवान की अवध धाम की रामलला सरकार की अयोध्या नाथ की जय जय श्री सीताराम परमार्थ्यम प्रज्वालजलम संप्रोद्रत्नेश्वर्ये नमः नमः ओम यदगुं हविः प्रजननं मे असुत सबीरगुं सर्वकड़गुं सुतये आत्मनिप्रजातनि पशुनि लोकधन्य भयसनि सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाए और बड़े भाव के साथ प्रभु की आरती करेंगे। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो हे रघुवर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो हे रघुवर तेरी आरती बसा कर तेरी मूर्ति उतारो हे रघुवर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो हे रघुवर तेरी आरती करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान दर्द की दवा तुम्हारे पास है 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 जिंदगी दया की है भीख मांगती बेबसा कर उतारो तेरी आरती मांग तो तुझ क्या मैं यही सोचूं भगवान मांग तुझ क्या मैं यही सोचूं भगवान जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण ओ जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा ओ सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा चिंता है तुमको प्रभु संसार की मेरे बता करके उतारो हे रघुवर तेरी आरती वेद तेरी महिमा गावे संत करे ध्यान देव तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान भारत गुणगान करे छेड़ मीरा ओ नारद गुणगान करे तेरे मेरा भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार भगत तेरे द्वार कर रहे पुकार भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार भगत तेरे द्वार कर रहे पुकार व्यास व्यास तेरे आरती गाए देवता करती उतारो बसा कर तेरी मूर्ति रघुवर
तेरी मूर्ति उतारो रघुवंशी आरती कर्पूर करुणावतार सदाधार मुनिराज भवानी कैतन्यवान त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव हरे राम हरे हरे